नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि भाषा और भाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, भाषा में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। अब हम इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि भाषा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक के बारे में बात करने वाले थे। तो भाषा को जो प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं या मुख्य कारक होते हैं, जिनके कारण आपकी भाषा में कहा जाए कि असर पड़ता है या भाषा में आपके परिवर्तन होता है, तो ये प्रमुख कारक आपके माने जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए कि भाषा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, तो सबसे पहला जो कारक आपका माना जाता है वह आपका वातावरण एवं समाज एवं वंशानुक्रम होता है। यानी अगर देखा जाएगा सीधे तौर पर, तो भाषा को जो प्रभावित करते हैं वह मुख्य रूप से वातावरण, समाज और वंशानुक्रम होता है। अगर सबसे ज्यादा जो भाषा आपकी प्रभावित होती है वो इन्हीं कारणों की वजह से होती है। और वह क्यों होती है, आइए इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। वैसे परिवार की आर्थिक स्थिति भी भाषा को प्रभावित करती है, परिवार का आकार भी करता है। परिवार आपको पता ही है कि परिवार जो होता है दो प्रकार का होता है। एक परिवार आपका एकल परिवार होता है और जो दूसरा परिवार होता है वो आपका क्या होता है, संयुक्त परिवार के रूप में आपका माना जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा कि भाषा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक के रूप में, तो वातावरण एवं समाज एवं वंशानुक्रम जो होता है वो भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और वह कैसे प्रभावित करता है ये अब देखिएगा। यहाँ पर भाषा की जो प्रवृत्ति होती है, अगर बात की जाए कि भाषा की जो प्रवृत्ति होती है वह अनुकरण का रूप होता है। भाषा की जो प्रवृत्ति होती है वह अनुकरण की प्रवृत्ति के रूप में होता है। क्योंकि जब भी कोई छोटा बालक होता है, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वह आपके प्राइमरी और जूनियर स्तर को लेकर चल रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों के अंदर जो वो भाषा ग्रहण करते हैं या भाषा को अर्जित करते हैं, तो वो जो अर्जित करने का या अर्जन करने का माध्यम होता है वह अनुकरण होता है। इसी से एक शब्द मिलता जुलता है जिसका नाम है अनुसरण। देखिएगा, दो शब्द है आपके पास। पहला शब्द है आपके सामने अनुकरण और दूसरा शब्द है अनुसरण। अगर देखा जाएगा तो अनुकरण और अनुसरण लगभग आपको पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द के जैसे दिखते हैं, पर इन दोनों में भी मैंने बताया कि आपका अंतर पाया जाता है। यानी इन दोनों शब्दों में भी अंतर आपका होता है। जब हम कोई समानार्थी शब्द उठाते हैं या समानार्थी शब्द देखते हैं, तो समानार्थी शब्द हमें जो दिखते हैं या जो मिलते हैं वह एक जैसे ही होते हैं, परंतु उनमें भी सूक्ष्म अंतर देखने को मिलता है। अगर उनमें आप अंतर करोगे, अगर देखा जाएगा कि उन शब्दों में अगर आप अंतर करते हो तो अंतर आपको देखने को जरूर मिलता है। तो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं उनमें आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही दो शब्द हैं, अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण शब्द का जो अर्थ निकल कर आता है कि जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और उस बात को आप उसी के परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करते हो, जैसे उसने कहा और आपने उसी के जैसा उसको ग्रहण किया, तो क्या कहलाएगा, आपका अनुकरण के रूप में आपका माना जाएगा। जैसे कि अभी अगर समय हो रहा है दोपहर का, अगर मैं मान लूं कि अभी अगर आपके घड़ी में जो समय हो रहा है, अगर मैं मान लूं कि 12:30 हो रहे हैं, अगर मैं समय मानता हूं कि 12:30 समय हो रहा है, तो उसके बाद अगर समय की बात हो जाए, यहाँ पर 12:30 का समय हो रहा है। अब यह जो 12:30 का समय है और मैं आपसे, आप बच्चे हो, आप क्लास में कक्षा में पढ़ रहे हो, और मैंने आपको बताया कि अभी जो समय है वो 4 बज गए हैं। मैंने आपको बताया कि इस समय जो समय है वो कितना है, 4 बज गए हैं। तो जो 4 बजे का आपका समय होगा, जो 4 बजने का आपका समय होगा, अब मैंने बताया कि है 12:30, लेकिन मैंने आपको कितना बता दिया, 4 बज गए हैं। तो
उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या करोगे, घड़ी अपनी देखोगे और घड़ी देखने के पश्चात आपने क्या कहा कि नहीं सर आपने गलत बताया है, इस समय जो समय है वो 12:30 हो रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, 4 नहीं बज रहे हैं। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि नहीं 4 बज रहे हैं और आपने अपनी घड़ी भी देखी, सब कुछ किया, लेकिन आपने भी क्या कहा कि हाँ सर बिल्कुल क्या है 4 ही बज रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर आपने क्या कर लिया, अनुकरण कर लिया। आपने अपने दिमाग का कुछ भी प्रयोग वहां पर आपने नहीं किया। आपने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि इस समय धूप है, बहुत ज्यादा धूप है और अपनी तीव्र अवस्था में धूप है, तो 4 नहीं बज सकते, लेकिन फिर भी आपने उस चीज को जैसा मैंने कहा कि 4 बज रहे हैं तो आपने मान लिया कि हाँ सर 4 बज रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, आपका अनुकरण के रूप में जाना जाएगा। तो जो बच्चे भाषा सीखते हैं वो उनके अंदर जो प्रवृत्ति होती है वह अनुकरण की ही प्रवृत्ति मानी जाती है। यानी वहां पर जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी प्रवृत्ति होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति आपके सामने मानी जाती है। यानी भाषा का वो जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनुकरण रूप में कर रहे हैं। यानी भाषा का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका अनुकरण हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई छोटा बालक होता है और वह विद्यालय कहीं पर जाता है तो विद्यालय जाने के पश्चात जो भी उसकी शिक्षिका या जो शिक्षक होते हैं जो भी उसे बातें बताते हैं तो वो बातों को बहुत अच्छे तरीके से सीखता है और सुनता है और क्या करता है, अनुकरण करता है। अगर उसकी शिक्षिका ने उसे बताया कि ये चीजें ऐसे होती हैं तो बिल्कुल मानेगा कि ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि उस समय उसके पास खुद का दिमाग प्रयोग वो नहीं करता है। जैसे शिक्षिका उसको बताएंगे वैसे ही समझेगा। सपोज करिए आप इस चीज को मानिए कि अगर बालक पहली बार विद्यालय जाता है और विद्यालय जाने के पश्चात उसकी शिक्षिका उसको बताती है कि बेटा पढ़ो, ये लिखा है खा, उसको बताया जाता है कि क्या लिखा है, खा लिखा हुआ है। तो अब उसके दिमाग में जो एक प्रकार की इमेज बनेगी या कह लीजिए जो उसके मन में एक चित्र बनेगा, वो इसको का कभी भी नहीं मानेगा। वो क्या कहेगा, ये खा है, क्योंकि वहां उसने उसका क्या किया है, अनुकरण कर रखा है। अब उसके अनुसार ही क्या माना जाएगा, वो खा ही रहेगा। फिर भविष्य में आप उसको घर में जाओ और बालक घर में जाने के पश्चात अपने माता पिता के सामने उसको कहता है कि ये खा है, खा से खरगोश है, तो वो बालक मानने को कदापि तुरंत तैयार नहीं होगा कि ये का से कबूतर के रूप में है। यानी उस चीज का बालक ने क्या किया है, अनुकरण कर लिया है कि जैसे आपने उसको चीजें बताई हैं उसने बिल्कुल उसी रूप में उसको मान लिया है। अगर दूसरे दिन बालक घर में आता है या आता है तो वो किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं करता, वो क्या करता रहता है, अनुकरण करता है। अगर बालक घर में आया और उसके शिक्षिका ने उसको बताया है कि कल आपको सफेद शूज और सफेद सॉक्स पहन कर आया है, यानी व्हाइट कलर के दोनों होने चाहिए, शूज भी आपके और सॉक्स भी व्हाइट कलर के हों, तो क्या कहेगा, अगले दिन जब विद्यालय जाएगा, विद्यालय से घर जाएगा तो अपने माता पिता से कहेगा मुझे व्हाइट शूज और व्हाइट सॉक्स ही चाहिए, क्योंकि अब उसने जो शिक्षक ने उसके शिक्षिका ने कहा है वो बिल्कुल उसका अनुकरण करेगा। वो कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं करेगा कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, उससे इन चीजों से कोई मतलब भी नहीं होता है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से अनुकरण कर रहा है। तो जो बच्चों के अंदर भाषा का स्वरूप जो होता है वह किस रूप में होता है, अनुकरण रूप में होता है। दूसरा शब्द मैंने आपको बताया है कि दूसरा शब्द आपको क्या होता है, अनुसरण होता है। यानी दूसरे शब्द में हम लोग बात करेंगे अनुसरण के बारे में। अनुसरण कब होता है कि जब कोई बालक है और बालक रहने के बाद अनुसरण क्या करता है कि अब आपने उसको बताया बेटा इस समय जो बज गए हैं, जो समय है वो 4 बज चुके हैं। आपने बताया कि इस समय जो समय है, टाइम है वो 4 बजे है, लेकिन उस समय का रियलिटी में सुबह के कितने बजे हैं, 10 बजे हैं। अगर देखा जाएगा समय कितना हो रहा है, 10 है, तो वो जब घड़ी देखेगा तो कहेगा सर आपने जो समय बताया है वो आपने बताया है कि 4 बजे है, लेकिन इस समय जो समय हो रहा है कितना है, 10 बजे है। तो यानी उसने अब क्या किया, अनुसरण किया हुआ है। उस समय क्या किया, उसने अनुसरण कर रखा है। कई बार आप देखते होंगे छोटे बालक होते हैं और छोटे बालक जो होते हैं वो बुलाया करते हैं ए पापा। वो क्या बुलाते हैं, ए पापा यहाँ आओ।
तो ये जो आपने ए पापा कहा, तो उसने वो शब्दों को कहीं ना कहीं सुना है या कहीं ना कहीं उन शब्दों को उसने महसूस किया है, तो इसीलिए वो ए पापा ही कहकर बुलाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और शब्दों को सुनता है कि घर वाले ओ पापा नहीं बुलाते हैं, पापा को आप कह के बुलाया जाता है, तो फिर वो अपने शब्दों में क्या करता है, परिवर्तन करता है। यानी शुरू में उसके अंदर जो बालक के अंदर प्रवृत्ति होती है, वह कैसी प्रवृत्ति होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। यानी शुरुआत में जो बालक के अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है, वह कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है, अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। शुरुआत में जो बालक के अंदर प्रवृत्ति पाई जाएगी, कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है, अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो अनुसरण करने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती, क्या करता है, उस चीजों का अनुसरण करने लगता है। तो अनुकरण से शुरुआत होकर अनुसरण की ओर वो चलता है। तो मैंने बताया कि वातावरण एवं समाज एवं जो वंशानुक्रम होता है, वो भाषा विकास को प्रभावित बहुत अधिक मात्रा में करता है। क्योंकि जिस वातावरण में बालक रहता है और जिस वातावरण में उसका जन्म हुआ है, या जो उसका समाज है, या जो उसका वंशानुक्रम है, बालक के अंदर उसी तरह की भाषा का भी विकास होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर राज्य की अगर देखा जाएगा, बोली और भाषा एक दूसरे से मिलान करती भी है और मिलान नहीं भी करती है। अब अगर आप गुजरात में जाओगे तो वहाँ की जो भाषा है वो क्या होगी, गुजराती है। यूपी में आए तो हिंदी मिलेगी, तेलंगाना में जाओगे तो तेलुगु वगैरह मिलेगी, उड़ीसा में जाओगे तो उड़िया वगैरह मिलेगी। तो वहाँ पर आपको जो भाषाएं मिलती हैं, क्या मिलती हैं, अलग अलग मिलती हैं। तो वातावरण और जो समाज होता है, वह आपको अलग अलग प्रकार से क्या करता है, अलग करता है भाषा में। अब पहला मैंने जो आपको बताया कि वातावरण एवं समाज, वातावरण एवं समाज कैसे अलग करता है, वो आप देखिएगा। अगर कोई बालक बिहार राज्य का रहने वाला है, अगर कोई बालक क्या है, बिहार राज्य का रहने वाला है, और बिहार राज्य में अगर वो रह रहा है, तो वहां पर जो शब्दों को बोला जाता है, वहां पर रा का उच्चारण रा होता है। वहां पर रा का उच्चारण क्या होता है, रा होता है। अगर किसी बालक को आपने कहा कि आपको बोलना है सड़क, तो क्या बोलता है, सड़क बोलता है। क्या बोलता है, सड़क बोलता है। यानी जब वो लिखेगा तो लिखने में वो सही लिखता है, लेकिन बोलता क्या है, सड़क बोलता है। तो इसका मतलब ये जो भाषा में प्रभाव हुआ है, वातावरण का है, और उसके साथ साथ किसका है, समाज का है, और समाज के साथ साथ किसका है, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह से अगर उसको आप शब्द बोलने के लिए कहोगे खिड़की, अगर उस बच्चे को आपने अगर खिड़की से बोलने के लिए कहा, तो वह खिड़की के स्थान पर क्या बोलता है, खिड़की बोलता है। क्या बोलता है, खिड़की शब्द का प्रयोग करता है। तो यह जो परिवर्तन आपको देखने को मिला है, किसका है, वातावरण का है और उसके समाज का है। और जब उसे आप लिखने के लिए कहोगे, तो वो लिखेगा हमेशा सही, वो लिखेगा खिड़की, सड़क, शब्द बिल्कुल सही लिखेगा। लेकिन जब बोलने के लिए कहोगे तो क्या बोलेगा, वो खिड़की ही बोलेगा और सड़क बोलता है, क्योंकि जो उसको वातावरण से और समाज से वो चीजें उसको मिली हुई हैं, और जो चीजें उसको समाज से मिलती हैं वो उसी के अनुरूप कार्य भी करता है। तो ये क्या है आपका, वातावरण, समाज एवं वंशानुक्रम ही तो है। जैसे उसको समाज से जो चीजें मिली हैं, उसी के अनुरूप उस चीज को उसने क्या कर रखा है, ग्रहण कर रखा है। हमारे समाज में आप आज के समय में भी देखते होंगे कि लड़कियों को ऐसा माना जाता है कि वो इंटर के बाद उनको नहीं पढ़ना चाहिए। और आप अपने गांव की व्यवस्था देख ही रहे होंगे, कुछ शहरों में भी ऐसा होता है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए 12वीं तक स्कूल भेजा जाता है, और उसके पश्चात उसको विद्यालय पर भेजा नहीं जाता है। ये माना जाता है कि शादी होने के बाद उनको क्या करना है, खाना ही तो बनाना है, तो उन्हें पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये किसका प्रभाव है, वातावरण एवं समाज एवं वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ा है। यानी अब जो उसकी भाषा बदली, सड़क से सड़क, खिड़की से खिड़की, ये किसके कारण है, वातावरण एवं समाज के कारण ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो ये क्या हो गया, यानी भाषा को जो प्रभावित करता है वो वातावरण एवं समाज एवं वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। एक चीज और होती है कि वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम होता क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई अगर कुछ चीजें ट्रांसफर होती हैं, तो वो क्या है, आपका वंशानुक्रम होता है। अगर कोई परिवर्तन बालक के पिता में है और वही चीजें उसके
पुत्र में भी देखने को मिल जाए, या माता से पुत्र में देखने को मिल जाए, या पिता से पुत्र में देखने को मिल जाए, तो क्या कहलाएगा? आपका वंशानुक्रम कहलाता है। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ बीमारियां भी जो होती हैं वो वंशानुक्रम के अनुसार ही होती हैं। अगर किसी के माता पिता टीबी से ग्रसित हैं तो हो सकता है उसके बच्चे भी टीबी से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये है वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। और इसी तरह से भाषा भी वंशानुक्रम को क्या करती है? प्रभावित करती ही करती है। क्योंकि अगर मैंने जैसे उदाहरण आपको दिया है खिड़की और खिड़की का, तो ये वातावरण, समाज और वंशानुक्रम का क्या है? हिस्सा माना जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि जो परिवार की आर्थिक स्थिति होती है, अगर बात की जाएगी कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी भाषा विकास को कहीं ना कहीं, पूर्ण रूप से न कहिए तो आंशिक रूप से जरूर प्रभावित करती है। अब जो परिवार की आर्थिक स्थिति होती है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे भाषा विकास को प्रभावित करेगी, वो देखने की बात है। अब आप समझिए बेसिक को कि जो परिवार की आर्थिक स्थिति है, देखिए भारत में आप जानते हो कि गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। अब जब गरीबों की संख्या अधिक है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि विद्यालय दो प्रकार के या इससे अलग भी पाए जाते हैं। एक तो आपके प्राथमिक विद्यालय होते हैं। क्या होते हैं? आपके प्राथमिक विद्यालय जो गवर्नमेंट द्वारा होते हैं, यानी जो उनको संचालित करने का माध्यम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। उनमें जो शिक्षक होते हैं गवर्नमेंट के रखे जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रखे जाते हैं। और आप लोग बीच में पढ़ाई कर रहे हो, किसी के लिए ही कर रहे हो, या कह लीजिए जूनियर के लिए कर रहे हो। दूसरे जो होते हैं आपके कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? आपके कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। अब जो आपके कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उनमें क्या होता है? जो शिक्षक होते हैं वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, वहाँ का जो विद्यालय होता है, संस्थान होता है, उसके जो प्राचार्य होते हैं, मैनेजर लोग होते हैं, वो लोग शिक्षकों को हायर करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाएगी कि प्राथमिक विद्यालय और जो ये कॉन्वेंट है, अब प्राथमिक विद्यालय जो है वो सरकार द्वारा है, तो इनकी जो फीस होगी वो क्या होगी? कम होगी, या कह लीजिए 0 होगी। अब यही जो कॉन्वेंट है, स्कूल है, यहाँ पर बच्चों की जो फीस होती है, हो सकता है कि 1000 रुपये महीना हो, या हो सकता है 500 रुपये महीना हो, या 100 हो, या 200 हो। ये तो विद्यालयों के ऊपर डिपेंड करता है तो फीस कैसे रखते हैं और कैसे नहीं रखते हैं। अब जब बालक प्राथमिक विद्यालय में जाता है तो प्राथमिक विद्यालय में जाने के पश्चात वो उसकी सुविधाएं उसको कॉन्वेंट स्कूल के जैसे नहीं मिल पाती है। ना तो उसको वातावरण वहाँ जैसे मिलता है और ना ही सारी चीजें उसको मिल पाती हैं। हालांकि आज के समय में हमारे जो यूपी गवर्नमेंट है उसने प्राथमिक विद्यालयों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और बहुत सी चीजें मिल भी रही हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाएगा तो शिक्षा के माध्यम में प्राथमिक विद्यालय को काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसीलिए आज के समय में हर एक माता पिता चाहते हैं कि उसके बालक कहाँ पढ़े? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। अब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आप इतने पैसे एकत्रित कर लेते होंगे या इसमें पैसे पाते होंगे कि आप अपने पुत्र को या बेटे को या लड़का को या लड़की को 1000 रुपये महीने में आप पढ़ा पाओ, तभी आप उसको कॉन्वेंट स्कूल में भेजोगे। और जब आप उसको इस स्कूल में भेजोगे तो हो सकता है जो उसको शिक्षा मिले वो इनसे बेहतर शिक्षा मिले। ऐसा माना जाता है, ऐसा है नहीं, ऐसा माना जाता है कि कॉन्वेंट स्कूल में प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा शिक्षा दी जाती है। और जब यहाँ पर भाषा उसको अच्छे से सिखाई जाएगी तो निश्चित है उसके अंदर भाषा का जो विकास का क्रम होगा वो जरूर से जरूर सीखेगा। विद्यालयों में आपने देखा होगा आज के समय में बच्चों को बताया जाता है कि विद्यालय आने से पूर्व आपको अपने माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन जो भी बड़े हैं उनसे सर से प्रणाम करके आना है या उनके पैर छू के आना है। तो वो चीजों को कर रहा है, यानी जो वो करने की प्रवृत्ति आ रही है वो विद्यालय के माध्यमों से ही आ रही है। तो इसका मतलब ये आर्थिक स्थिति है जो भाषा को प्रभावित करेगी। और वहीं अगर आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजते हो, और जब बालक प्राथमिक विद्यालय में जाता है तो प्राथमिक विद्यालय में जाने के पश्चात जो उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती, और जो भाषा का विकास होता है
वो इनकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें भाषा का विकास होगा नहीं, भाषा का विकास जरूर होगा, लेकिन भाषा का विकास इनकी अपेक्षा इसमें थोड़ा मंद गति से आपका माना जाता है। तो ये था आपका परिवार की आर्थिक स्थिति और वातावरण, समाज एवं वंशानुक्रम। तो इन दोनों के बारे में आपने देखा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी हमारे चैनल को देखें तो YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ ही साथ अपनी जो छोटे बड़े भाई हैं या आपके परिवार में या रिश्तेदार में जो भी लोग हैं उनको फ्यूचर क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए जरूर से जरूर कहें, ताकि ये जो शिक्षा का माध्यम है ये आपको निरंतर लगातार इसी प्रकार से मिलता रहे। अब हम देखेंगे कि परिवार का जो आकार है और जो जुड़वा बच्चे हैं वो भाषा विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।